प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्याय ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सच ही तो है, अगर जिंदगी सच में एक यात्रा है तो हम एक कूप मंडूक से क्यों एक जगह थम जाएं, क्यों ना दुनिया भर की सैर करें। राहुल जी ने घुमक्कड़ी के धर्म को सभी धर्मों का आधारभूत धर्म कहा है। साथ ही पर्यटन की प्रकृति को संसार का सबसे बड़ा सुख बताया है। राहुल जी ने संसार के अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य भी घुमक्कड़ी को ही बताया है और कोलंबो, डार्विन, वास्को डिगामा, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक आदि का उदाहरण सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया है। क्योंकि नई नई जगहों पर, नए नए देशों में घूमने से व्यक्ति विभिन्न लोगों और उनकी सभ्यता व संस्कृति के संपर्क में आता है। इसी प्रकार बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका उसे मिलता है। घूमने घुमाने की बात क्यों? क्योंकि आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे, वो दिन जो विश्व भर के पर्यटन को समर्पित है। पर्यटन का मतलब प्रसिद्ध या मनोरम स्थान के लिए यात्रा करना या मनोरंजन के लिए भ्रमण और सैर सपाटे पर निकल पड़ना, नई जगहों पर घूमना, तस्वीरें लेना और कई सारी यादों के साथ घर वापस लौट आना। आज के ट्रैवल की तो फिलहाल यही परिभाषा है। आज हम और आप गर्मी की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जरूर घूमने जाते हैं। कभी कहीं का प्लान बनता है तो कभी कहीं का प्लान बनता है। भारत में घूमने के स्थानों की कोई कमी नहीं है, तो वहीं यहाँ पर घूमने वालों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इसी टूरिज्म को विश्व स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को क्यों मनाते हैं? क्योंकि टूरिज्म सिर्फ हमारे मनोरंजन का ही नहीं बल्कि देश के अच्छे खासे राजस्व का भी हिस्सा है। इसलिए तो दुनिया भर के देश टूरिज्म को इतना बढ़ावा देते हैं। पर्यटन से रोजगार बढ़ता है और इसीलिए विश्व पर्यटन दिवस के जरिए लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। इस दिन के जरिए देश विदेश के सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। पर्यटन आज के समय में एक रोजगार बन चुका है और कई लोगों का घर इसी से चलता है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में लोग एक से दूसरे देश या शहर ट्रैवल करते हैं और दूसरी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर भी करते हैं। हम हर साल आज ही के दिन यानी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दिन की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल 1970 में विश्व पर्यटन संस्था ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद 27 सितंबर 1980 को पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था और तब से लेकर अब तक हर साल 27 सितंबर के दिन विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है। 1980 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में मनाया है। इस दिन को 1970 में उस दिन के रूप में चुना गया था जब UNWTO के तरीकों को अपनाया गया था। ग्लोबल टूरिज्म के लिए इन तरीकों को अपनाना मील का पत्थर कह सकते हैं। इस दिन को मनाने का सीधा सा उद्देश्य है और वो है पर्यटन के जरिए लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। जब किसी जगह पर लोग घूमने जाएंगे तो वहां पर रुकेंगे, नई नई जगहों पर घूमेंगे, अपने लिए खरीदारी करेंगे और खान पान करेंगे। ऐसे में वहां इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जिससे रोजगार के मौके और ज़्यादा पैदा होंगे। आज का दिन घुमक्कड़ों के लिए बेहद खास होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर सैलानियों को टूरिज्म के प्रति जागरूक करने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर साल अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है। साल 2020 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास थी, तो वहीं इस साल 2021 में समावेशी विकास के लिए पर्यटन थीम रखी गई है। दुनिया के टूरिज्म में कई देशों के बीच की दूरी को मिटाने का काम किया है, तो कई देशों के तारों को भी मजबूत किया है। भारत में विदेशी सैलानी को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरों में अलग अलग योजनाएं भी लागू की गई हैं। भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रमोट करना था और काफी हद तक ये अभियान सफल भी हुआ। नदी का पानी निरंतर बहते रहता है, इसीलिए वह पीने योग्य भी होता है, जबकि समुद्र का पानी एक ही जगह ठहरा रहने के कारण किसी योग्य नहीं होता। इसीलिए हमेशा चलते रहना, नई नई संस्कृति और सभ्यता को सीखते रहना मनुष्य का विकास कर सकता है। जाते जाते आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड टूरिज्म डे।
फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक घूमते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जिंदगी एक यात्रा है। नमस्कार।